अगर दो बड़ी शक्तियां आपके क्षेत्र, आपकी लोकेशन को ध्यान में रखते हुए आपको अपने साथ अलाइन करना चाहती हैं, तो ज्यादातर देश इसको एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इससे पहले अफगानिस्तान में भी वेस्टर्न नेशंस इन द लीडरशिप ऑफ यूएस वर इंटरेस्टेड इन अफगानिस्तान, और इस तरफ यूएसएसआर भी इंटरेस्टेड था। और उसके बाद हश्र क्या हुआ अफगानिस्तान का इतने सालों में, वो हम सब जानते हैं। अब आप में से शायद कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, थाईलैंड का तो मुद्दा डिफरेंट है। देखिए, इतिहास में इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं किसी भी एरिया को अपने हिसाब से चलाने के लिए, वो डिफरेंट हो सकती हैं। अफगानिस्तान डिफरेंट था तो स्ट्रेटजी भी डिफरेंट थी। थाईलैंड डिफरेंट है, लोकेशन डिफरेंट है, स्ट्रेटजी भी डिफरेंट होगी, लेकिन एक चीज कॉमन होगी, बाइपोलर राइवलरी और बीच में थाईलैंड। जरा जानते हैं अभी चल क्या रहा है। देखिए, ये बात थाईलैंड आज से नहीं, काफी पहले से जानता है। थाईलैंड की टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है चाइना और यूएस की राइवलरी और बीच में थाईलैंड। थाईलैंड के इतिहास में जाएं तो 700 साल पुराना इतिहास है थाईलैंड का चाइना के साथ। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है यहाँ पर, सबसे ज्यादा चाइनीज माइग्रेंट्स थाईलैंड में पाए जाते हैं। तो यानी कि एक सॉफ्ट पावर की हैसियत से देखा जाए तो चाइना और थाईलैंड की हमें अलाइनमेंट क्लोज लगती है, लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं होता। अगर एक ही एंगल आप देखकर कहें कि नहीं नहीं सब इसी से डिफाइन हो जाएगा। जरा एक स्टेटमेंट देखिए, चाइना इज नाउ काउंटिंग थाईलैंड अ की यूएस एलाय विद जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स एंड मैसिव आर्म सेल्स। कोटिंग मींस अब चाइना चाहता है कि देखो, इससे पहले थाईलैंड तुम काफी ज्यादा क्लोज थे यूएस के, नाउ वी वांट दिस कोटिंग, वी वांट दिस सपोर्ट। अब कैसे हमें ये पता लगता है? एक तो देखिए, ये युआन क्लास सबमरीन की डील चर्चा में थी। द रीजन इज कि इससे पहले ये डील जब बिल्कुल कंप्लीट होने ही वाली थी तो उस दौरान थाईलैंड ने कहा कि चाइना, अभी हमें पता लगा है कि आपने जिस इंजन को देने का हमें वादा किया था इस सबमरीन में, वो इंजन आपके पास नहीं है। चाइना ने कहा यस दिस वाज पार्ट ऑफ द डील, इंजन हम दूसरा बना कर देंगे ना आपको। थाईलैंड ने कहा नहीं नहीं नहीं, वादा यह था कि इस युआन क्लास सबमरीन में जो इंजन था वो एक जर्मन कंपनी का था, हमें उसी कंपनी का वही इंजन चाहिए। तो ऐसे में वो डील भी बीच में स्टक हो गई। तो एक बड़ी डील जब स्टक हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं? चाइना जैसा देश फिर आपको कहता है कि देखो, इसका हम रीमॉडल करके नया इंजन आपको लगा कर देंगे और उसके अलावा आपको ये हथियारों के भी बेनिफिट देंगे। अब जरा थाईलैंड की इंपॉर्टेंस को जरा जान लीजिए। लोकेशन देखिए, यहां पर है ये थाईलैंड, ये दिख रहा होगा आपको थाईलैंड, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का, राइट। साउथ चाइना सी में हम सब जानते हैं कि चाइना जो अपना मैप बताता है कि ये सारा एरिया हमारा है, तो इससे ये जो शक्तियां हैं ये खासा खुश नहीं है, क्योंकि दिस इज इन कॉन्फ्लिक्ट, राइट। ये तो डिस्प्यूटेड जोन हो गया। इंडिया के लिए भी ये एरिया महत्वपूर्ण है, राइट, चाहे वो ट्रेड की बात हो और चाहे यहां पर अंडमान एंड निकोबार की बात हो, राइट। हमने इस एरिया में यहां पर सबोंग पोर्ट, ये यहां पर दिस इज इंडोनेशिया, यहां पर सबोंग पोर्ट पर अपनी जो एक तरीके से अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने का एक कारण क्या है? ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर इंडिया की प्रेजेंस का होना, क्योंकि इससे पहले इस एरिया में हमने चाइनीज सबमरीन को भी यहां पर आसानी से आते जाते देखा। तो पर्पस इज कि अगर यूएस और चाइना जो इस टाइम हम देख रहे हैं, दे आर लॉकिंग हॉर्न्स स्पेशली ड्यू टू ताइवान। और ये भी देखिए कि देखिए, अफगानिस्तान से यूएस का जाना एक ये भी इंडिकेशन है कि अब यूएस का फोकस ईस्ट एशिया की तरफ है, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ है। तो यानी कि यूएस इज रेडी टू पंप इट्स रिसोर्सेज, पंप इट्स नेवल कैपेसिटीज इन दिस एरिया सो दैट यूएस कैन एक्चुअली काउंटर चाइना। और आपको नहीं लगता उसके लिए ये एरिया महत्वपूर्ण है, राइट? तो ऐसे में इंडिया का यहां पर होना भी महत्वपूर्ण है। अभी कुछ टाइम पहले एक और प्रोजेक्ट चर्चा में आया था, वो था क्रा कैनाल। यानी कि चाइना प्रपोज कर रहा था थाईलैंड को कि देखो ऐसा है, यहां पर ना हम यहां क्रा कैनाल बना देंगे, यानी कि इस एरिया को ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करके अब चाइनीज वेसल जो हैं वो डायरेक्टली यहां से जाया करेंगे और डिपेंडेंस ऑन द स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज गोइंग टू रिड्यूस। तो इंडिया जैसे देशों को यहां पर स्ट्रेटजी बनाने दो, हम सीधा यहां पर जाएंगे। और अगर यहां से सीधा पार हो पाते हैं, ऐसा रास्ता इनको मिलता है, आपको नहीं लगता अंडमान ये जो एरिया हमारा और यहाँ पर जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो और ज़्यादा सेंसिटिव बन जाएगा कंसिडरिंग चाइना और इंडियाज इक्वेशंस? ये है देखिए क्रा कैनाल का जो प्लान था, हालांकि ये अभी शेल्व हो गया। अब आने वाले समय में क्या होता है हम देखते हैं। नाउ यूएसए और थाईलैंड के बीच में भी और यूएसए एंड इंडोनेशिया के बीच में भी हमने एक्सरसाइजेस देखी हैं।
इट शोज कि दिस रीजन इज इंपॉर्टेंट। जैसे देखिए, चाइना शट्स दिस मिलिट्री कम्युनिकेशन विद यूएस। रीजन क्यों? क्योंकि ताइवान में हमने देखा यूएस स्पीकर का आना। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अभी आने वाले टाइम में कैसे सिचुएशंस बदलेगी, नो वन कैन एक्चुअली से एनीथिंग, बट द पॉइंट इज हम इस टाइम जो स्टेप्स चाइना ले रहा है उससे ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इंडिया और यूएस को इस एरिया में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं है। तो अभी यहां पर देखिए, मिस्टर जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं यूएस के, लॉयड ऑस्टिन, वो भी आकर थाईलैंड में मिलते हैं, यानी कि वो भी अपनी अलाइनमेंट को स्ट्रांग करना चाह रहे हैं। यहां पर थाईलैंड ने भी सिग्नल किया है कि देखो, हम चाइना से अपने क्लोज रिलेशन चाहते हैं क्योंकि वो हमारी डिफेंस नीड्स के लिए ज़रूरी है। पिछले कुछ समय में चाइना यूएस को सरपास करते हुए थाईलैंड का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया है। ऐसे में मिस्टर बाइडेन के जो एडवाइज़र हैं उनका कहना है कि हमें इस एरिया की पावर्स के साथ अलाइन करना होगा। ताइवान को सपोर्ट करने के लिए चाहे वेपन्स हो चाहे हमारा पैसा हो, वो हमें देना होगा। यूएस मिलिट्री डील इंडोनेशिया के साथ हो रही है, और इंडोनेशिया हम जानते हैं स्टेट ऑफ मलक्का, तो लोकेशन वही है। ये देखिए, अगर यहाँ पर यूएस ड्रिल कर रहा है इंडोनेशिया के साथ और यहाँ पर चाइना ड्रिल कर रहा है थाईलैंड के साथ, तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि देखिए, ईस्ट चाइना सी में और इसके नीचे हम थाईलैंड में जो राइवलरी देख रहे हैं, तो अगर ये राइवलरी बढ़ती है तो चाइना को काउंटर करने के लिए ये जो रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा, उस पर ऑलरेडी चाइना अपनी पकड़ बना रहा है। अभी आपको बताया कि सप्लायर अगर हम बात करें तो सरपास कर रहा है, वो यूएस को सरपास कर रहा है। अच्छा, ये जो लास्ट में आपको ये बैकग्राउंड में जो शिप दिख रहा है, ये एक्चुअली 071E कैटेगरी का एम्फीबियस डॉक शिप है। एम्फीबियस डॉक शिप यानी कि ऐसा शिप जो अगर कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट जोन है तो वहां पर हमारे जो ट्रूप्स हैं उनको पहुंचाने में काम आता है। अच्छा, कमेंट्स में बताइएगा कि इंडिया के पास इस कैटेगरी के कौन से शिप्स हैं, राइट? मैं आपको बता दूं, ये जो कैटेगरी का शिप चाइना के पास है, थाईलैंड को कहा गया है कि देखो, आप पहले कस्टमर हैं हमारे, जिनको हम ये टेक्नोलॉजी, ये शिप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप खास हैं हमारे लिए। तो देखिए, चाइना जैसी ताकत ऐसा शिप बनाती है, मतलब हाई ग्रेड शिप है इनकेस व्हेन वी टॉक अबाउट एम्फीबियस कैटेगरी। तो ऐसे में अगर थाईलैंड को पहला एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन चुनती है तो इट्सेल्फ एक्चुअली शोज कि थाईलैंड की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप जरा यहाँ देखिए, ये बड़ा खास है। ये है थाईलैंड की लोकेशन। ऑलरेडी चाइना की सिग्निफिकेंट प्रेजेंस लाओस में देखी गई है। लाओस के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को डेट टू इक्विटी स्वैप एग्रीमेंट में चाइना ने ले लिया है। शायद आप लोग कहेंगे सर ये क्या है डेट टू इक्विटी, बताता हूं। लाओस को दिया गया उधार, तो उसको हम कह रहे हैं डेट। लाओस वापस नहीं कर पा रहा तो चाइना कह रहा है टेंशन लेने की बात नहीं है, आप क्या करो, इस उधार को इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। इक्विटी का मतलब, अब जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको पैसा दिया था ना उधार, वापस तो आप कर नहीं पा रहे, तो ऐसा करो उसकी शेयर हमें दे दो, उसका मालिकाना हक हमें दे दो। तो आपको नहीं लगता कि इससे लाओस के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं अब वो किसके पास जा रहे हैं? चाइना के पास जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, लाओस से जो मेकोंग रिवर होकर जाती है, जिसमें लोअर रिपेरियन थाईलैंड पड़ता है, यानी कि वो पानी यहां से आता है और थाईलैंड में जाता है। इस रिवर पर नंबर ऑफ डैम्स जो है चाइना बना रहा है, और इस डेट टू इक्विटी एग्रीमेंट के तहत चाइनीज कंपनी आर हैविंग होल्ड ऑन दीज डैम्स। थाईलैंड ने यह बात उठाई है कि पिछले कुछ समय में ऐसा हुआ है कि जो वाटर रिलीज किया जाता है, इसके बारे में थाईलैंड से बात नहीं की जाती। तो इस वजह से कई बार थाईलैंड में फ्लड की सिचुएशन, कई बार थाईलैंड में ड्रॉट की सिचुएशन इस वजह से आ रही है क्योंकि यहां पर इन एसेट्स पर, डैम इज एन एसेट, उस पर कंट्रोल किसका हो गया है? चाइना का हो गया है। तो ऐसे में अगर आप किसी को मजबूर कर दो कि देखो हमारे पास ये टेक्निक्स हैं जिससे आपको नुकसान होगा, जनता सड़कों पे आ जाएगी, तो ऐसे में आप हमारे साथ बना कर रखो। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद आइए कंबोडिया में। कंबोडिया में चाइना ने अभी एक एग्रीमेंट किया है जिसकी डिटेल सामने आई है। देखो यहां पर आपको दिख रहा हो 25 ईयर्स एक्सेस एग्रीमेंट इन रियाम नेवल बेस। कहां पर? कंबोडिया में। तो यहां पर स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो गई। कंबोडिया में भी चाइना आ गया। म्यांमार में जब से कू हुआ है, यानी कि तख्ता पलट हुआ है डेमोक्रेसी साइड में, मिलिट्री का रूल, तब से मिलिट्री और चाइना में क्लोजनेस देखी जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि एक तरीके से थाईलैंड की भी एनसर्कलमेंट हो रही है? तो अब याद करिए मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट को इस क्लास की। क्या कहा था मैंने कि देखो अगर आपकी लोकेशन ऐसी है कि बड़ी शक्तियां आपकी लोकेशन में रुझान रखती हैं तो कई बार इसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इतिहास क्या बताता है, अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ था। डायरेक्ट इंटरवेंशन आपके यहां ना हो,
लेकिन तरीके बदल जाएंगे, लेकिन आपके जो इंटरेस्ट हैं वो फ्यूचर में कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को ना देखते हुए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को देखिए, चाइना क्या करना चाह रहा है। और आपको एनसर्कलमेंट क्यों करेगा? क्योंकि लोकेशन आपकी ऐसी है ना, क्योंकि साउथ चाइना सी में स्टेट ऑफ मलक्का के ऊपर आप बैठे हैं, राइट। तो चाइना को आपकी जरूरत होगी इन when there is war between US and China, right, to counter India as well। तो ये है एनसर्कलमेंट स्ट्रेटजी। तो हमारी एडवाइस है थाईलैंड को कि जाग जाओ, तो थोड़ा सोचो कि व्हाट चाइना इज डूइंग नाउ। अब चाइना ने एक सपना दिया था थाईलैंड को कि देखो तुनमिंग से लेकर और यहाँ पर हम लाओस में लुआंग से लेकर वियंतन, ये वाला जो एरिया है ये लाओस के अंतर्गत आता है, और फिर इसके बाद हम बैंकॉक तक एक रोड बनाएंगे। कहा गया कि इससे प्रोस्पेरिटी आ जाएगी, थाईलैंड मज़ा ही आ जाएगा आपको। लेकिन अब मैं एग्जैक्ट डेटा आपको बताऊं, पेंडेमिक के दौरान जो टोटल ट्रेड डेफिसिट है थाईलैंड और चाइना में, उसमें 50% का राइज हुआ है, यानी कि 50% व्यापार घाटा बढ़ गया है, और अभी ये रोड बनी नहीं है, राइट। तो मुझे बताइए, ये तो अभी बोर्ड डिज़ाइन पे है, जो थाईलैंड को डिज़ाइन दिए गए हैं उसमें है रोड। तो थाईलैंड के कुछ पॉलिटिशियंस हालांकि कह रहे हैं कि हम नाराज़ हैं चाइना आपसे, आपने ये रोड बनाई नहीं है। लेकिन कुछ एनालिस्ट का कहना है कि देखो अपनी बर्बादी की रोड मत बनाओ, हर रोड टू सक्सेस नहीं होती। कारण अभी इतना ट्रेड डेफिसिट है, और ज़्यादा ऐसा लिंकेज कर दिया तो चाइना आपके यहाँ ज़्यादा प्रोडक्ट बेच पाएगा, आप नहीं बेच पाएंगे, आपको नुकसान होगा, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और घटेगा। तो अब आप समझ गए होंगे इंडिकेशन किस तरफ है, क्या इनको करना चाहिए। ये मैंने आपको बताई बात अभी कि चाइना जो है उनको जो समरीन दे रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि आपने वादा किया था MTU-396 डीजल इंजन लगाने का, और जर्मन कंपनी ने आपको देने से मना कर दिया इंजन। आप पर आरोप लगा कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हो, अब आप कह रहे हो कि हम अपना बना कर देंगे। तो दिस इशू, तो वो एक तरीके से रफ पैच था थाईलैंड और चाइना के रिलेशन का, लेकिन चाइना जो है अब उसको बैलेंस कर रहा है। ये है वो सबमरीन, युआन क्लास सबमरीन कहा जा रहा है। ये एक्चुअली ऐसी सबमरीन होगी जो लॉन्ग टाइम तक अंडर वाटर चल पाएगी। और कैसे सबमरीन होगी? यानी कि AIP होगी, यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन वाली सबमरीन होगी, क्योंकि डीजल इलेक्ट्रिक बार बार ऊपर आना पड़ेगा, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन वाली यानी कि बार बार ऊपर नहीं आना पड़ेगा, लॉन्ग टाइम के लिए नीचे जा सकती है। अब मुद्दा ये है कि चाइना करना क्या चाह रहा है। सबसे पहले तो चाइना अपनी जो स्ट्रेटजी है, ग्लोबल नेटवर्क इज ग्लोबल नेटवर्क विच इज गोइंग टू फेवर चाइना। तो चाइना वो नेटवर्क बढ़ाना चाह रहा है। इस नेटवर्क में उसे ऐसे देश चाहिए जो पॉन्स की तरह काम करें, समझते हैं ना, यानी कि प्यादों की तरह काम करें, डिपेंडेंट हो जाएं, जैसे कि लाओस हमने देखा है, और एशिया के और अफ्रीका के कितने सारे देश देते हैं। प्लस डेवलप करे प्रेशर ऑन क्वाड एंड ऑकस, क्योंकि जो इनका एंट्री पॉइंट होगा साउथ चाइना सी में, अगर वहीं पर चाइना अपने आप को मजबूत कर लेगा, थाईलैंड को अपने फेवर में करके, म्यांमार के साथ क्या हो रहा है, कंबोडिया के साथ क्या हो रहा है, और लाओस में क्या हो रहा है, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो इससे प्रेशर क्रिएट होगा इन देशों पर, हम पर, ये चाइना चाह रहा है। प्लस डेट ट्रैप को एक्सपेंड करना चाह रहा है, और इस जो ये डिप्लोमेसी है, इससे ऑलरेडी हम देख चुके हैं श्रीलंका को नुकसान हुआ है, लेकिन अभी भी इसको कंटिन्यू करना चाह रहा है, और नैरेटिव को काउंटर करना चाह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एनसर्कलमेंट करना चाह रहा है ऑफ द पावर्स हु आर काउंटरिंग चाइना, जो चाइना के टक्कर में है उसी को घेर लो। दिस इज व्हाट चाइना वांट्स टू डू। अब ये देखिए मैप, बड़ा इंटरेस्टिंग मैप है। ये वो कंट्री हैं जहां पर चाइना का बेस है, जैसे जिबौती। अब चाइना का सपना देखिए कहाँ है, क्या प्लान कर रहा है। ये जो येलो में दिख रहा है ना, कंट्रीज दैट चाइना प्रोबेबली कंसिडरिंग कि यहाँ पर अपना बेस बनाएगा। अब येलो में जरा देखिए, ये इंडोनेशिया वाला ये जो एरिया है, इसमें अगर चाइना के बेस बन गए, यहाँ पर अगर चाइना का बेस बन गया, जो चाइना का प्लान है, तो मुझे बताइए एंट्री अगर यूएस करना चाहेगा, अगर यहाँ पर वॉर हो गया और यूएस को यहाँ से बैलेंस करना है, अगर चाइना अपने आप को यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा है, तो मुझे बताइए एंट्री करना मुश्किल होगा कि नहीं होगा। चाइना के पास एडवांटेज रहेगी, चाइना कहेगा यहाँ भी हमें, यहाँ भी हमें, यहाँ भी हमें, कहाँ फिर तुम्हें गम है, तुम कैसे अंदर आओगे, राइट। दरवाजों पर हम हैं, श्रीलंका में, म्यांमार में, पाकिस्तान में। तो इंडिया के लिए भी मुश्किल है, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, इंडिया को एनसर्कलमेंट कर लिया। वही स्ट्रेटजी जो हमें एनसर्कल करो, उन्हें एनसर्कल करने की कोशिश करो। नाउ तंजानिया, केनिया, अंगोला, तो अफ्रीका में भी। और ये वो जो आपको ये पिंक वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वो एरियाज है जहां पर ऑलरेडी चाइना अप्रोच कर चुका है। अभी मैंने आपको बताया सीक्रेट डील जो सामने आ रही है कि 25 साल के लिए ऑलरेडी कंबोडिया में बेस तैयार कर रहा है चाइना, राइट। तो दिस इज व्हाट चाइना इज डूइंग। चाइना इज ग्लोबल ऑटोक्रेसी। चाइना चाहता है कि बहुत हो गया यूएस का, अब हम चलाएंगे दुनिया को, और दुनिया को चलाएंगे कब, जब हम दुनिया को कुछ फायदा देंगे। और फायदा कब देंगे, जब पावर डिफरेंस उनमें और हम में बहुत ज्यादा होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं, बांग्लादेश की बर्बादी में जो चाइना का एक योगदान है, तो उसका एक रीज़न ये भी है कि 2010 में जब बांग्लादेश को चाहिए था
चाइना बांग्लादेश वांटेड कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट मिले। बांग्लादेश ने अप्लाई किया लोन के लिए वर्ल्ड बैंक में, तो वर्ल्ड बैंक ने 2010 में इसलिए मना कर दिया कि आप पर करप्शन के चार्जेस हैं। बांग्लादेश ने अप्रोच किया एशियन डेवलपमेंट बैंक को, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कहा नहीं, क्रेडिबिलिटी खराब है। तो देखो, कई बार अगर आप वर्ल्ड के लिए विलेन हो लेकिन किसी एक का आप साथ दे दो जब उसका कोई साथ नहीं दे रहा हो, तो उसके लिए तो आप हीरो हैं और वो आपके लिए दरवाजे खोल देगा कि आइए, रोड भी आप बनाइए, आप एयरपोर्ट्स भी आप बनाइए, पावर प्लांट्स भी आप बनाइए। तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला? चाइनीज कंपनीज को मिला। तो वो लोन के बदले इतना सारा प्रॉफिट अपनी कंपनीज के लिए इंश्योर करता है, जिससे टैक्स भी एक बड़ा चाइना को मिलता है। प्लस वहां की कंपनीज, दे आर नॉट दोज काइंड ऑफ कंपनीज की वो टोटली इंडिपेंडेंट। हम देखते हैं कि कैसे दोज कंपनीज आर एक्चुअली बीइंग यूज्ड एज लाइक कठपुतली, अल्टीमेटली चाइनीज स्टेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, लेकिन चाइना इज डूइंग व्हाट चाइना इज डूइंग। नाउ ये क्वेश्चन है, विच कंट्रीज रेलवेज हैज सेट अप द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर पावर प्लांट टू डायरेक्टली पावर ओवरहेड लाइन? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जरा कमेंट्स में आंसर दीजिए। आंसर इज इंडिया। नाउ ये क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन द इंप्लीकेशंस ऑफ चाइना थाई एक्सिस, यानी कि चाइना और थाईलैंड एक साथ हो जाएं तो इसके क्या इंप्लीकेशन होंगे इंडिया के इंटरेस्ट पर, इंडिया के क्या कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू साउथ चाइना सी। इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो हमने डिस्कशन किया, इससे काफी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। आपका क्या व्यू पॉइंट है, आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते